लेट्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो एक इक्वेशन लेते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। वेरी सिंपल इक्वेशन, लेट्स सॉल्व इट। वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, वन को मैं राइट में ले गया, माइनस वन, दोनों का मैंने दोनों तरफ स्क्वायर्स का क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। ये सेम ही चीज़ तो होगी। सपोज़ ये अंडर रूट माइनस वन है, या मेरे को डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, उसका निकालना है अंडर रूट, एक ही मतलब है। तो कैसे निकालना है अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने कहा कि लेट्स डिनोट आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन एंड आई इज कॉल अ इमेजिनरी टर्म। एक इमेजिन कर लो, इमेजिनरी है, नॉट अ रियल थिंग, हाँ इमेजिनरी थिंग है कि आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं यदि अंडर स्क्वायर माइनस वन को, तो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू आई। ये बोल सकते हैं सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू आई। आई पर इस जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो होगी। तो क्या याद रखना है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। ये आपको बेसिक चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा ध्यान रखनी होगी। या दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ तो वी कैन से आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर आई इज़ अ इमेजिनरी थिंग, आई से डिनोट होगा। सो लेट्स से द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी नंबर को यदि डिनोट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, तो इट हैज़ टू पार्ट्स, ए प्लस आई बी, ऐसे लिखते हैं पहली बात तो। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, वेयर ए जो होता है इस कॉल्ड द रियल पार्ट। तो कोई भी नंबर होता है ना, जैसे 1 2 3 4, तो वो रियल नंबर्स हैं, राइट। या माइनस 1 2 3 4, ये सब भी रियल नंबर है। रियल मीन्स जिसको आप हाथ से टच करो, दैट इज एक ट्री, दो ट्री, थ्री ट्री, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, मतलब रियल, यू कैन टच द ट्री, दैट इज़ रियल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रियल, छू सकते हो। तो एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये आई क्या था, इमेजिनरी थिंग, और बी तो आई बी वी कॉल इट अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि एक नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, सच अ नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत बार ए प्लस आई बी को हम एक नंबर जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम जेड इज इक्वल टू ये बोलते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, दैट मीन्स जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर उसका ए क्या है, इज़ अ इमेजिनरी पार्ट, और आई बी क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट। ये रियल एंड इमेजिनरी। कुछ एग्जांपल्स समझ लेते हैं। सो वी कैन से अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ओके, बहुत बार रियल पार्ट को हम आर ई जेड शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। आर ई जेड मीन्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेम वे में लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई एम मीन्स इमेजिनरी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इमेजिनरी, जेड मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स टेक अ नंबर 2 प्लस आई थ्री। आई थ्री लिखें या 3i लिखें, एक ही मतलब होता है, ठीक है। ऐसे लिखें या 2 प्लस 3i, नॉर्मली हम ना 2 प्लस 3i लिखते हैं। आई थ्री लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, टाइम लगता है। तो यू कैन राइट दिस वे और दिस वे, मीन्स इफ़ देर इज़ आई विद अ नंबर वी से दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, पहला। ओके, ऐसे एक नंबर भी हो सकता है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री, इसमें रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। या इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस आई अंडर रूट थ्री आई। बस लिखते समय ध्यान रखना कि अंडर रूट इसके ऊपर ना आ जाए, हाँ वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अनदर थिंग, जैसे 4 प्लस आई ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन 11, और आई कैन राइट इन दिस वे 4 माइनस वन अपॉन 11 इंटू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यदि मैं आपसे पूछूं इसका रियल इमेजिनरी, तो आप इजीली बता सकते हो। तो 2 प्लस 3i में रियल नंबर क्या हुआ, यू विल से 2। रियल पार्ट इस वाले में क्या हुआ, यू विल से माइनस वन, या ऊपर वाले में इमेजिनरी बोलेंगे तो 3। आई तो वर्ड है, तो इमेजिनरी वैल्यू कितनी, इमेजिनरी पार्ट 3। इसमें क्या होगा, माइनस वन और रूट 3। इसमें होगा 4, एंड इमेजिनरी इज क्या है, माइनस वन अपॉन 11। सो आई स्टैंड फॉर अ इमेजिनरी थिंग, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई लगा वो इमेजिनरी। यहाँ तक क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि ऐसे बोल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1, एक है Z2। Z1 दिया हुआ है A प्लस आई बी, एंड Z2 दिया है C प्लस आई बी आई डी। तो यदि मैं बोलूँ कि लेट से Z1 एंड Z2 आर इक्वल, ये Z1 और Z2 इक्वल है। इक्वल मीन्स कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे ये Z1 इज इक्वल टू Z2, तो वी कैन राइट A प्लस आई बी इज इक्वल टू C प्लस आई डी। और जब कोई चीज़ सेम बोलते हैं, दैट मीन्स हम बोलते हैं ना, दो लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, डुप्लीकेट हैं, राइट। तो उनके नैन, नक्श, हाँक, हाथ, एवरीथिंग इज सेम। तो एग्जैक्टली सेम वे में इफ इट इज़ अ नंबर और वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके रियल पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए, एंड सेम वे में द इमेजिनरी पार्ट वी कैन से b इज इक्वल टू डी। यदि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी से कि दोनों के दोनों जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल।
दैट मीन्स दूसरे वर्ड में लिखा है रियल पार्ट ऑफ z और इमेजनरी पार्ट ऑफ z ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर इफ दे आर सेम वी से बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया। दोबारा रिपीट करें कि इट इज़ मेड ऑफ टू पार्ट्स, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, आई रिप्रेजेंट इमेजनरी नंबर। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z।